শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 21 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 6.21 অনওয়ার্ডস। 21 নম্বর শ্লোক। অদ্বৈত আচার্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও কর্তা, অদ্বৈত আচার্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, আরো এক মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডেরও ভর্তা। और एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भर्ता। ये तो हम लोग को मालूम है, अद्वैत आचार्य जो साक्षात महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का अवतार है। तो कारणोदक्षाय विष्णु समस्त ब्रह्मांड का करता है, क्योंकि उन्हीं के लोम से, उन्हीं के शरीर के रोम कोप से सब ब्रह्मांड आता है ना। और आरो एक मूर्ति थे, और दूसरा मूर्ति क्या लेता है भगवान? कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु बन जाता है। जितना ब्रह्मांड उतना गर्भोदक्षाय विष्णु, और हर एक ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुआ उसमें एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में भगवान महाविष्णु प्रवेश करता है। करेक्ट। শ্রী অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, এবং তার আরো এক মূর্তিতে মানে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু রূপে তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। यस प्रभु बोलिए। तो इसलिए प्रभु इनका नाम माने जो कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, तो कारण के स्वरूप है वो, इसीलिए क्या? हाँ, कॉज, कारण है, समस्त ब्रह्मांड का सृष्टि का कारण है, जड़ जगत का पालन का कारण है, इसीलिए कारणोदक्षाय विष्णु। करेक्ट, सही बोला आपने। प्रभु कारण समुद्र फिर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वह रहते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जहां रहते हैं वो गर्भ सागर बोलता है, क्षीरोदक्षाय जहां रहता है क्षीर सागर बोलता है। ठीक है। সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত, সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত, সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত, অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত। অদ্বৈত হচ্ছেন সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ। শ্রীমৎ ভাগবতে সেই অঙ্গকে ভগবানের অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। अभी भागवत का एक श्लोक कोट करेगा जहां ये सब हुआ है। करेक्ट। 23 नंबर श्लोक देखिए। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, आत्मस्यधीक्षाखिल लोक साक्षी, आत्मा साक्षी आत्मस्याधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगम नरभूजलायनात्, नारायणो अंग नरभूजलायन, तच्चापि सत्यं न तवैव माया, उच्चापि सत्यम नवैव माया। এই শ্লোকটি শ্রীমৎ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। হে পরমেশ্বর, তুমি অখিল লোক সাক্ষী। তুমি যখন দেহি মাত্রের আত্মা, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নও? নরজাত জল শব্দের অর্থ নার, তাতে যে যার আয়ন তিনি নারায়ণ। नार आयन मान जो पानी में लेटे हुए रहते हैं। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ রূপ কারণদক্ষায় গর্ভদক্ষায় ও ক্ষীরদক্ষায় কেউই মায়ার অধীন নন, তারা मायाधीश मायातीत परम सत्य। तो ये श्लोक क्यों कोट किया? क्योंकि बीच में लिखा हुआ है नरजात जलेर शब्द अर्थ नार, তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। ठीक है। तो ये भगवान का ही अंश है नारायण। वही पिछले वाला श्लोक है, उसी को सपोर्ट करने के लिए भागवत से ये कोट किया। अर्थ माने और अंग और अंशों के सेम ही है। समझ में आया सबको? यानी ये नारायण भी प्रभु क्या जल में ही रहते हैं? हाँ, उसीलिए तो वर्ड का नारायण,
नर माने जल, आयन माने लेटे हुए, नारायण। और एक भी अर्थ है नारायण का, नर माने जीव भी है, समस्त जीव जिनमें समाहित है उसको उनको नारायण बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है নরজাত জলের শব্দে অর্থাৎ নার তাতে যার আয়ন, আয়ন মানে लेटे हुए है, তিনিই নারায়ণ। अगला श्लोक 24, ঈশ্বরেরও অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়, ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়, মায়েরও সম্বন্ধ নাহি এ শ্লোকে কয়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবানের অঙ্গ ও অংশ সমূহ चिदानंदमय, एर संगे मायार कोनो संबंध नहीं। ये तो क्लियर ही है, भगवान का कोई भी अंश होगा, उसका माया के साथ कोई संपर्क नहीं होगा। वैसे तो कोई बोल सकता है हम लोग भी भगवान का अंश है, हाँ है तो आत्मा तो कलुषित नहीं होता है, आत्मा में आवरण पड़ जाते है, वो कलुषित होता है। अंश नाही कहिया केने कहो तारो अंगे, অংশ নাহি হংস না কহিয়া কেনে কহ তার অঙ্গ, अंश হইতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ, অংশ হইতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ। শ্রী অদ্বৈত আচার্যকে কেন অংশ না বলে অঙ্গ বলা হয় হলো, তার কারণ হচ্ছে অঙ্গ শব্দে অধিক অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। अंग सोचिए, ये मेरा अंग है, माने अंग माने मेरे से जुड़ा हुआ है, कौन ज्यादा प्राधान्यता पाता है, अंगो ना। ये हमार अंश, अंश मीन्स थोड़ा एक्सटर्नल अंश भी हो सकता है, लेकिन अंगो माने एकदम सटा हुआ है। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुणधाम, মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম, ঈশ্বরে অভেদতেই অদ্বৈত পূর্ণ নাম। ঈশ্বরে অভেদতেই অদ্বৈত পূর্ণ নাম। ये सुधामयी वल्लभी माता जी है, यस महामंजरी माता जी, यस प्रभु। थोड़ा उनको लॉगिन करके हमसे बात करने बोलिए। अच्छा ठीक है। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुणधाम, মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম, ঈশ্বরে অভেদতেই অদ্বৈত পূর্ণ নাম। ঈশ্বরে অভেদতেই অদ্বৈত পূর্ণ নাম। সমস্ত গুণের আধার শ্রী অদ্বৈত হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর প্রধান অঙ্গ, তার পূর্ণ নাম হচ্ছে অদ্বৈত, কেননা তিনি সর্বতভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন। অভিন্ন মানে অদ্বৈত, অদ্বৈত মানে सेम, द्वैत माने अलग, अद्वैत माने सेम, तो भगवान से एकदम सेम है, इसीलिए अद्वैत। पूर्वे जैसे कइल सर्व विश्वेर सृजन, পূর্বে জৈছে কৈল সর্ব বিশ্বের সৃজন, अवतरी कइल एबे भक्तिर प्रवर्तन। অবতারি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্তন। তিনি যেমন পূর্বে, এক সেকেন্ড, সমগ্র বিশ্বের সৃজন করেছিলেন, এখন অবতরণ করে তিনি भगवत भक्तिर प्रवर्तन করলেন। ठीक है, महाविष्णु समस्त सृजन किया, सृजन माने सृष्टि किया ब्रह्मांड का। अभी मोई महाविष्णु अवतार लेकर क्या कर रहे हैं, भक्ति, भगवत भक्ति का प्रवर्तन यानी प्रचार कर रहे हैं। क्लियर है, वो अद्वैताचार्य रूप में। जीवन निस्तारिल कृष्ण भक्ति करिदान, জীব নিষ্ঠারিল কৃষ্ণ ভক্তি করিদান, गीता भागवते कइल भक्तिर बाखान। গীতা ভাগবতে কইল ভক্তির ব্যাখ্যান। তিনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করলেন। भगवत भक्ति आलोके তিনি भगवत गीता और श्रीमद् भागवत व्याख्या करलेन। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, आप बोल रहे हैं यहाँ कविराज गोस्वामी की समस्त जीव को उद्धार किया, तो अद्वैत आचार्य थोड़ी समस्त जीव को उद्धार किया। हाँ यस, क्यों, कैसे भैया, इससे कि अद्वैत आचार्य की कृपा से ही महाप्रभु अवतरण हुए हैं, भूलिएगा मत। उनको ये कलयुग का जीव का दुर्दशा और दिखा नहीं जा रहा था, तो अगर हम लोग बोले कि उन्हीं की कृपा से हुआ तो ये गलत नहीं होगा। यस बोलिए माता जी। प्रभु सब कुछ मतलब अद्वैत आचार्य मतलब कोई साधारण तो नहीं थे, इतने मने एक भगवान ही थे समझिए, तो फिर उनको फिर महाप्रभु को फिर बुलाने की, वो तो खुद से सब कुछ कर सकते थे, फिर महाप्रभु को बुलाने की आवश्यकता पड़ी उनको।
वेरी गुड प्रश्न। तो देखिए, एक तो है युग धर्म में महाप्रभु उसी कलयुग में आता है जिस द्वापर युग में कृष्ण चल रहा है, करेक्ट? ठीक है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। जिस द्वापर युग में भगवान आएगा उस युग में, उस कलयुग में गौरांग महाप्रभु आएगा। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, ये कलयुग का दुर्दशा अभी कारणोदकशाही विष्णु देखा कि इतना दुर्दशा है, ये कोई बहुत शक्तिशाली, हाँ, जिसमें 100% पोटेंसी भगवान श्री कृष्ण ही कर पाएगा इसका उद्धार। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? उसीलिए महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही है वो अवतार लिए है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है महाविष्णु क्यों नहीं किया भगवान अवतार? यस, बोलिए माता जी। प्रभु सुषमा माता जी फोन क्या, आप तो गगन पर बुलाइए, गेट भी नहीं खोल रहे हैं, सामने से खटकाने से नहीं खोल रहे। अच्छा, नहीं प्रभु खुलवा रहे हैं गेट, नहीं गेट बंद है। ओके ठीक, बुलडोजर मत चलाइए, छोड़ दिए। यस, बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो महाप्रभु की इच्छा से कृष्ण अवतरित हुए? महाप्रभु की इच्छा से कृष्ण अवतरित हुए, ये कहाँ आपको मिला लीला? आपने अभी बताया ना प्रभु कि महाप्रभु ने देखा कि पूर्ण शक्तिशाली यानी पूर्ण पोटेंसी वाले को, मैंने बोला अद्वैत आचार्य ने देखा कि कलयुग का दुर्दशा देखकर उनको सहन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने तुलसी गंगा जल लेकर महाप्रभु को हुंकार करके पुकारा, भगवान को पुकारा। तो भगवान देख रहा था, ये वर्णन आया था भागवत में नहीं, शायद गोपाल चंपू में, नहीं, ये चैतन्य चरितामृत में आ रहा था कि इत्तेफाक से भगवान को इच्छा हुआ था कि राधा रानी का प्रेम आस्वादन करने का, और इत्तेफाक से अभी कलयुग भी आ रहा था। तो फिर गौरांग भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सोचा कि हम भक्त रूप में अवतार हो जाते हैं। आया था ना ये प्रसंग, एक तीर में 2 शिकार हो जाएगा। भगवान प्रचार भी कर लेंगे और हमको अपना ये जो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो भी चखने को मिल जाएगा। तात्पर्य, श्री अद्वैत प्रभु যদিও শ্রী বিষ্ণুর অবতার, তবুও বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবক রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তার সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি নিজেকে भगवान नित्य दास रूपे प्रकाश करेছেন। देखिए सत्यभामा माता उत्तर आ गया, वो भगवान का दास रूप में अपने आप को एक्सपैंड किया, भगवान रूप में नहीं, सेवक रूप में अपने आप को एक्सपैंड किया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুও এইভাবেই লীলা বিলাস করেছেন, যদিও তারা হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রী অদ্বৈত প্রভু যদি তাদের সর্বশক্তিমান বিশ্বস্বরূপ এই জড়জগৎ প্রদর্শন করতেন, তাহলে মানুষ আরো অধিক মাত্রায় নির্বিশেষবাদী, অদ্বৈতবাদী ও অহংগ্রহ উপাসক হয়ে যেত, যা এই যুগের প্রভাবে ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে ऑलरेडी। समझ में आया? अगर वो अपना विश्वरूप दिखाता তাহলে মানুষ আরো অধিক মাত্রায় নির্বিশেষবাদী, অদ্বৈতবাদী। इंग्लिश में क्या लिखा है ये सेंटेंस, या हिंदी में पढ़िए एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, लिखा है लोग ये कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी तथा आत्म पूजक बन गए होते। अरे पूरा सेंटेंस पढ़िए, पहले से, बीच से क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़िए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु ने इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों को प्रकट किया होता, तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी तथा आत्म पूजक बन गए होते, जैसे कि वे इस युग में दुष्प्रभाव के कारण बन चुके हैं। इसीलिए তাই পরমেশ্বর ভগবান তার বিভিন্ন অবতার ও তার বিভিন্ন প্রকাশ ভক্তরূপে লীলা বিলাস করে বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দিয়া গিয়েছেন কেমন করে भगवत भक्तिर अप्राकृत स्तरे उन्नीत होते हैं। उसीलिए भगवान रूप में अपना महान उत्सव नहीं दिखाया। भगवान क्या किया, भगवान खुद एक भक्त बन गए, और कैसे भगवान को पूजा जा सकता है वो सब प्रदर्शन किया अपना जीवनी से। অদ্বৈত আচার্য প্রভু বিশেষভাবে বদ্ধজীবদের ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। আচার্য কথাটির অর্থ হচ্ছে শিক্ষক। এই ধরনের শিক্ষকের উদ্দেশ্যে জীবকে কৃষ্ণ ভক্তি পরিণত হয়। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণকারী আদর্শ শিক্ষকের সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।
প্রকৃত আচার্যের যথার্থ যোগ্যতা হচ্ছে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দাস রূপে উপস্থাপিত করেন। এই ধরনের আদর্শ আচার্য কখনোই নিজেদের ভগবান বলে প্রচারকারী নাস্তিকদের আসুরিক কার্যকলাপ बर्दाश्त करें ना। उसीलिए इन लोग ने कभी आकर बोला नहीं कि हम भगवान हैं, तो और नास्तिकता बढ़ता। सब बोलते हैं देखो सब ढोंगी, सब अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। हाँ नहीं, उन लोग अपना जीवन में भक्त कैसे व्यवहार करता है वो दिखा कर गए हैं। अद्वैताचार्य बोले, महाप्रभु बोले या नित्यानंद प्रभु बोले। अंतिम सेंटेंस इस तात्पर्य का, আচার্যের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ভগবান বলে প্রচারকারী এবং সরল জনসাধারণকে প্রতারণকারী भंडोदेर मुखोश खुले देवा। कोई अगर नेगेटिव व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान बोलकर प्रचार कर रहे हैं, उसका एकदम हकीकत पूरा समाज में ला देना। उसीलिए देखिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने एक्चुअली प्रमुख ये कार्य किया। शिल प्रभुपाद भी बहुत ऐसे किया। जो अपसंप्रदाय था उन लोग का पूरा पर्दा फाश कर दिया सिंह गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अगला श्लोक 29। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु क्यों, मतलब उसका कुछ बताइए। क्यों मतलब उसका कुछ बताइए। मतलब क्यों वो भगवान का लिंक मतलब नहीं बताए भगवान को नहीं बताया, क्योंकि अगर देखिए अगर भगवत बताते हैं तो मनुष्य रूप में आया और आपने को भगवान बोल रहे हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत था जो अपने आप को भगवान बोलकर घोषणा कर रहे थे। तो उन लोग ने क्या किया, भक्त का कैसे आचरण होता है, आदर्श भक्त कैसे होता है, अपना जीवनी से वो प्रदर्शन करके दिखाया। तीनों नहीं, भक्ति भगवत भक्ति का प्रवर्तक बने, प्रचारक बने। देखिए ये एक सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। এই জড়জগতে প্রদর্শন করতেন তাহলে মানুষ আরো অধিক মাত্রায় নির্বিশেষবাদী, অদ্বৈতবাদী ও অহংগ্রক উপাসক হয়ে যেত, যা এই যুগের প্রভাবে ইতিমধ্যে হয়েই গিয়েছে, অলরেडी हो ही गया। उसीलिए उन लोग अपने भगवत्ता नहीं दिखाया, उन लोग नम्र बनकर, समझ में आ रहे इंद्रावती माता जी, उन लोग भक्त बन गए और भक्त बनकर प्रचार किया। जो चीज विनम्रता से हो सकता है वो चीज भगवत्ता से नहीं हो सकता है, उल्टा पड़ जाएगा। इट्स समथिंग लाइक आप प्रचार करेंगे, ज्यादा दबाव देंगे तो लोग भाग जाएगा। उससे क्या, विनम्रता से जाकर बोलिए प्लीज आइए, विनम्रता से। वैसे ही उन लोग भक्ति एकदम भक्त रूप, भक्त माने विनम्रता, ऐसे पूर्वक उन्होंने प्रचार किया। चाहे वो महाप्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो या अद्वैताचार्य हो। भक्त का तो मतलब ही होता है सेवक। सेवक, एब्सोल्युटली। अगला श्लोक 29। उसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ, कल बहुत भक्त लोग ने बहुत अच्छा से मिलजुल कर सब ये पिकनिक बहुत सक्सेसफुल बनाया, बहुत आनंद आया पिकनिक पर। आप लोगों को कैसा लगा पिकनिक? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आनंद बहुत भक्तों का सहयोगिता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब इस कार्य में सब आकर, चाहे वो श्रम हो या समय हो या अर्थ हो, सब योगदान करके इस पिकनिक को, कितना सुंदर पिकनिक हुआ, कितना आनंद आया कल। और पूरा भक्तिमय परिवेश था। एंड ऑल्सो साथ ही साथ हम लोग का बहुत आनंद आया, गेम्स में बहुत गेम्स हुआ, एकदम ट्रू गुड, एकदम मिक्सचर बहुत सुंदर हुआ। बहुत भक्त लोग का इसका माने कंट्रीब्यूशन है। सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हाथ उठाइए। हरे की जय। तो 100 लोग हो गए थे ना, 100 लोग हो गए थे ना। हाँ, हम लोग सुबह सोचा बाप रे बाप, इतना लोग आ गया कैसे, इतना ठंड में सब आ गया। हम सोचा नहीं था कि सब आएगा, अरे नहीं फिर भी ठीक है, लोग हैंड रेस किया, नहीं सब आ गया। और वेदर भी बहुत अच्छा था कल, ज्यादा धूप नहीं था, थोड़ा क्लाउडी था, और ठंड था, हवा भी चल रहा था, बहुत अच्छा वेदर था और कितना सुंदर स्थान भी था, पूरा क्लियर
कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, डायना बाया आगे पीछे कहीं डिस्टरबेंस नहीं हुआ, एकदम ग्राउंड के बीच। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया था पंकज प्रभु ने और माता जी ने ये ग्राउंड, और बहुत सुंदर सब आयोजन, सब जाकर सब रेडी वेडी किया हुआ था, एकदम जाकर बहुत अच्छा लगा। और प्रसादम भी कितना सुस्वादु प्रसादम, ओह टू गुड। सब गर्मा गर्म आ गया। पूनम जायसवाल माता जी ने अपना गाड़ी लेकर आया, एकदम सब उधर से गर्मा गर्म आते रहा, पानी हटी धाम से एकदम बहुत सही होता मिला सभी भक्तों से, वेरी नाइस। ऐसे ओकेजन में सब एक साथ होकर कितना बड़ा बड़ा अनुष्ठान भी इतना छोटा लग जाता है, माने नो प्रॉब्लम, कोई डर ही नहीं लगता है इतना भक्त लोग का सहयोगिता से। रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी। ভক্তি উপদেশ বিনু তারও নাহি কার্য, ভক্তি উপদেশ বিনু তার নাহি কার্য, অতএব নাম হইল অদ্বৈত আচার্য। অতএব নাম হইল অদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণবের গুরু তেহ জগতেরও আর্য, বৈষ্ণবের গুরু তেহ জগতের আর্য। দুই নাম মিলনে হইল অদ্বৈত আচার্য। দুই নাম মিলনে হইল অদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণবেরও গুরু তেহ জগতেরও আর্য, তো বৈষ্ণবের গুরু আসলে আচার্য, জগতের গুরু জগতেরও আর্য, आर्य माने जगतेर सृष्टिकर्ता, उसीलिए अद्वैत साक्षात भगवान, कोई नॉन डुअल। आर्य माने क्या हुआ? वैष्णवेर गुरु, गुरु माने आचार्य, ठीक है। और जगतेरो आर्य माने आदर्श, नो आर्य मीन सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता। आर्य माने आदरणीय, ना देखो लिखा আছে তিনি হচ্ছেন, प्रभु ऐसे ही लिखा हुआ आदरणीय व्यक्ति लिखा हुआ, পূজ্য ব্যক্তি লেখা আছে। এই দুটো মিলনের ফলে তার নাম অদ্বৈত আচার্য। आर्य माने হচ্ছে পূজনীয়, आर्य মানে ওই আরিয়ান সে আয়া না, আরিয়ান মানে ভদ্র, মানে যারা খুব আর্য যাদের বলা হয়, মানে ওয়ান হু ইজ ভেরি কালচার্ড। अद्वैत आचार्य अनुकरणीय होते हैं ना बाबू, उनका अनुकरण हम लोग सभी करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं। हाँ, ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी यहाँ पे आचार्य के बारे में ही बोला जा रहा है ना, अद्वैत तो अलग वर्ड हो गया, आचार्य अलग वर्ड हो गया। हाँ, आचार्य बोला है क्योंकि वैष्णवेर गुरु, जितना भी वैष्णव का गुरु है तो वो कौन है? साक्षात भगवान है, उसलिए अद्वैत है। भगवान नॉन डुअल, कोई नॉन डुअल। अद्वैत माने जो अलग नहीं है, भगवान जैसे ही है, भगवान ही। सर्वोपरि, सर्वोपरि लिखा हुआ, सर्वोपरि आचार्य। हाँ, और आचार्य जो है, अद्वैत मतलब तो वही होता है ना जिसका दो चीज नहीं है, अद्वैत। हाँ। अद्वैत मतलब तो वो उसके जैसा नहीं, अद्वैत मतलब साक्षात भगवान, नॉन डुअल। भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं है, द्वैत नहीं है, फर्क नहीं है। শ্রী অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন বৈষ্ণবদের প্রধান গুরু এবং তিনি সমস্ত বৈষ্ণবদের পরম পূজ্য। অদ্বৈত আচার্য পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভগবত ভক্ত বৈষ্ণবদের অবশ্য কর্তব্য, কেননা তার ফলে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। इनफैक्ट उस समय नवद्वीप में जो प्रमुख वैष्णव आचार्य था वो अद्वैताचार्य ही था, ठीक ना। महाप्रभु के समय ही वॉज द चीफ, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भी वही था। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अरे आपका बहुत दिन दर्शन भी नहीं हुआ, थोड़ा दर्शन कराइए। यस प्रभु बोलिए। अद्वैत यहाँ पे बताया जा रहा है, उनकी शिक्षा को लेके। द्वैत, द्वैत होता तो दो होता, लेकिन उनके अद्वैत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ भक्ति का प्रचार कर रहे थे, इसके लिए अद्वैत नाम यहाँ पे दिया गया। दूसरा वो जो आप बता रहे थे प्रभु जी की अद्वैत की क्यों भगवान से भिन्न है, भिन्न नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत हो रहा था। लेकिन यहाँ पे शिक्षा को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है जो भक्ति की शिक्षाएं हैं सिर्फ उसको ही प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनका नाम अद्वैत है, और वो आचार्य है भक्ति। 31 नंबर श्लोक।
हरे ये कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अद्वैतवादी का दो नाम दो तरह से क्यों उसको बोला गया है? जैसे कि 28 नंबर तात्पर्य का बीच में ही दिया हुआ है कि अधिक बड़े निर्विशेषवादी तथा अद्वैतवादी आत्मपूजक बन गए होते। यहाँ तो अद्वैतवादी का तो कुछ और भी बोला गया है। देखिए, उसीलिए मैं एक समय क्लास में बहुत बार अच्छा से समझाया था। ये अद्वैतवाद वैष्णव लोग किस हिसाब से इसको लेता है और मायावाद लोग किस हिसाब से लेता है। द्वैतवाद वैष्णव लोग कैसे इस हिसाब से लेता है और मायावाद लोग कैसे हिसाब से लेता है, याद है आपको? समझाया तो प्रभु की ये चीज, लेकिन दिमाग वो में तो उत्तर ही नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। हाँ, समझे आपको। तो देखिए, वैष्णव अद्वैतवाद क्या है? वैष्णव अद्वैतवाद का ये अर्थ है कि जीव भगवान के अंश है। उस हिसाब से जीव में जो गुण है वो भगवान में भी है। इस तरह से जीव अद्वैत है भगवान से, और एट द सेम टाइम जीव द्वैत भी है। क्यों? क्योंकि जीव अनु और भगवान विभु। इसीलिए भगवान गौरांग महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व, द्वैत और अद्वैतवाद दोनों, बहुत मिक्सिंग, ये फैलाया। अभी मायावाद लोग कैसे लेता है? मायावाद अद्वैतवाद माने जीव और भगवान एक है, एक, दोनों विष्णु तत्व है। आप भी विष्णु तत्व है, भगवान भी विष्णु तत्व है, और जीव भगवान के धाम जाकर एक हो जाएंगे, उसलिए अद्वैत। हम लोग भगवान के धाम जाकर एक हो जाएंगे क्या भगवान के साथ? नहीं, भगवान के दासी बने रहेंगे। यहाँ भी दास है या होने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां भी हम लोग भगवान का दासी बने रहेंगे। ये मायावेत अद्वैतवाद है कि जीव भगवान हो जाएंगे। उन लोग इस हिसाब से इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है माता जी? जी प्रभु जी, अलग अलग तरीका है। हाँ, अगला श्लोक 31। कमलो नयनेर्तेहो जात कमलो नयनेर्तेहो जाते अंग कमलो नयनेर्तेहो जाते अंग अंश कमल नयने तेह जाते अंग अंश কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংশ। কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংশ। যেহেতু তিনি হচ্ছেন কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ বা অংশ, তাই তার আরো একটি নাম কমলাক্ষ। ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ ঈশ্বর স্বরূপ পায় পারিষদগণ চতুর্ভুজ পিতবাস জয়ছে নারায়ণ। চতুর্ভুজ পীতবাস জয়ছে নারায়ণ। তার পার্শ্বদেরা ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত, নারায়ণের মতো তারা সকলেরই चतुर्भुज एवं पीतवसन परिहित। ठीक है, क्योंकि ये तो कारणोदक्षाय विष्णु के अवतार है। कारणोदक्षाय विष्णु चतुर्भुज रूप में देखा है हमने फोटो में, कारण सागर में लेटे हुए हैं। अभी उनका कोई अगर भक्त होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा मैं भजामि, तो उनको तो 100 रुपये मुक्ति मिलेगा। नारायण का भक्त लोग को 100 रुपये मुक्ति मिलता है ना, वो तो वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज रूप में नारायण के साथ ही रहेगा। अंतर क्या रहेगा? कैसे पता चलेगा कौन नारायण है? सब अगर एक जैसा लेगा तो जिनके कौस्तभ मणि है और छाती में जिनका श्रीवत्स है, उससे पता चलेगा कि नारायण है। भगवान बाकी सब भक्त है। क्लियर है? ठीक है। अभी जो कृष्णचंद्र भगवान का भक्त होगा, उन लोग को 100 रुपये मुक्ति मिलेगा? नहीं प्रभु जी, एकदम नहीं। वो अभिलाष भी नहीं करेगा कि नहीं हम भगवान के साथ दिखना चाहिए, हमारे हाथ में बांसुरी होगा, मैं भी घनश्याम रंग होगा। नहीं, नॉट एट ऑल। भगवान कृष्णचंद्र भक्त कभी ऐसे नहीं मांगते। अगला श्लोक 33। अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंश बर्ज अद्वैत आचार्य ঈশ্বরের অংশবর্ষ तार तत्व नाम गुण सकली आचार्य आश्चर्य। তার তত্ত্ব নাম গুণ সকলই আশ্চর্য। यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी, सुदामय वल्लभी माता जी फोन की। काहुत क्विज है कि राजीव प्रभु को दिख नहीं रहा है? ये राजीव प्रभु के एक बार नॉक कीजिए। अद्वैत आचार्य হ্যাঁ ৩৫ নাম্বার পড়েছেন? হ্যাঁ পড়লাম তো।
তার बच्चे तो পার্শ্বরা ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত, নারায়ণের মতো তারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং পীতবসন পরিত। না, ঠিকই বলেছেন। हाँ, ईश्वर, हाँ। तो अद्वैत आचार्य के जो पार्षद है, उन लोग को सब नारायण जैसे रूप मिलता है, चतुर्भुज होता है, सब पीतवसन, येलो धोती, येलो धोती और उत्तरी भी होगा शायद, ऐसे कुछ। শ্রী অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য অংশ। তার নাম, তত্ত্ব, গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যাহার তুলসী জলে যাহার অহংকারে, যাহার তুলসী জলে যাহার অহংকারে, সগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে, সগণ সহিত চৈতন্যের অবতারে, তিনি তুলসী পাত্র গঙ্গা জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং হুঙ্কার করে তার অবতরণের জন্য প্রার্থনা করেন। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পার্শ্বদের সঙ্গে অবতরণ করেছিলেন। ঠিক আছে, অদ্বৈত আচার্যকে প্রার্থনা আছে। যার দ্বারা কইল প্রভু কীর্তন প্রচার, যার দ্বারা কইল প্রভু কীর্তন প্রচার, যার দ্বারা কইল প্রভু জগত নিস্তার, যার দ্বারা কইল প্রভু জগত নিস্তার, আচার্য গোসাইর গুণ মহিমা অপার, আচার্য গোসাই গুণ মহিমায়া পার, জীব কীট কোথায় পাইবে কোথার পার, জীব কীট কোথায় পাইবে কথার পার। শ্রী তার মানে শ্রী অদ্বৈত আচার্যের দ্বারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করেছিলেন এবং তার দ্বারাই তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছিলেন, क्योंकि उन्होंने अवतार करवाया भगवान को, तो हिसाब से उन्हीं से हुआ ना। শ্রী অদ্বৈত আচার্যের গুণমহিমা অন্তহীন, নগণ্য জীব কিভাবে তার পার পাবে? इसका हिंदी पढ़िए। श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का, उनके गुण असीम है, तो फिर शूद्र जीव उसका पार कैसे पा सकते हैं? फिर से समझ नहीं आया, तो फिर शुद्र क्षुद्र जीव, शूद्र जीव 36 नंबर श्लोक पढ़ाई का नहीं हुआ पार, प्रभु। बोलिए बोलिए सत्यमा माता जी। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम है, तो फिर शूद्र जीव उसका पार कैसे पा सकते हैं? क्योंकि उनका गुण असीम है। प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि हम लोग छोटी बुद्धि से कैसे अद्वैत आचार्य की महिमा को समझ सकते हैं। माने इसका मतलब उनका बहुत महिमा है, ऐसे इसको लेना है, अंतहीन महिमा है। आचार्य गोसाईर चैतन्যের মুখ্য অঙ্গ, আচার্য গোসাই চৈতন্যের মুখ অঙ্গ, আরো এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ, আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ। तो ये भी आगे भी आया था कि गौरांग महाप्रभु दो भुजाएं कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। आया था ना आगे एक बार, एक श्लोक में आया था। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ্য অঙ্গ, তার আরো একটি অঙ্গ হচ্ছেন শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু। প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাস আদি ভক্তগণ, প্রভুর উপাঙ্গ শিবাস আদি ভক্তগণ, হস্তমুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদস্ত সম, হস্তমুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম। শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দ হচ্ছেন তার উপাঙ্গ, তারা হচ্ছেন তার হস্ত, মুখ, চোখ ও চক্র আদি অস্ত্রের মতো। ঠিক আছে, এসব লইয়া চৈতন্য প্রভুর অবিহার, এসব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার, এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার, এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার। এদের সকলকে নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলা বিলাস করেছিলেন এবং এদের সকলকে নিয়ে তার বাসনা অনুসারে প্রচার করেছেন। মাধবেন্দ্র পুরীর ইহ শিষ্য এই জ্ঞানে, মাধবেন্দ্র পুরীর ইহ শিষ্য এই জ্ঞানে, আচার্য গোসাইরে প্রভু গুরু করি মানে, আচার্য গোসাই রে প্রভু গুরু করি মানে। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মনে করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তার গুরুর মতো मान्य করতেন। क्लियर है ना? क्योंकि उनका गुरुदेव ईश्वरपुरी
और अद्वैत आचार्य दोनों गुरु भाई है। तो इस हिसाब से अद्वैत आचार्य भी गुरु वर्ग है ना, प्लस पिताजी की उम्र के भी थे, पिताजी से बड़े थे। तात्पर्य, श्रील माधवेंद्र पुरी হচ্ছেন শ্রী মধ্বাচার্যের ধারায় এক মহান বৈষ্ণব আচার্য। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর দুইজন প্রধান শিষ্য ছিল, শ্রী ঈশ্বরপুরী ও শ্রী অদ্বৈত প্রভু। এই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব গৌর গণদেশ দীপিকা ও প্রমেয় রত্নাবলী আদি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। গোপাল গুরু গোস্বামীও তার স্বীকার করেছেন। গৌর গণদেশ দীপিকায় 22 স্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরার ধারা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা হচ্ছেন परम ब्रह्मनाथ विष्णुर शिष्य। ठीक है, अभी आप लोग अगर भगवद गीता का इंट्रोडक्शन भूमिका का लास्ट पेज देखेंगे तो ऊपर देखिएगा कृष्ण। कृष्ण से कौन आया? ब्रह्मा, यानी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान किनको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। हम लोग का जो धारा है ब्रह्म मध्य गौड़ परंपरा, तार शिष्य होच्छेन नारद। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किनको दिया? अपने पुत्र को, नारद को। नारदेर शिष्य व्यासदेव एवं व्यासदेवेर शिष्य सुखदेव गोस्वामी और मध्वाचार्य। देखिएगा भगवद गीता में पूरा ये दिया हुआ है। पद्मनाभ आचार्य होच्छेन मध्वाचार्य शिष्य एवं नरहरि पद्मनाभ आचार्य शिष्य। माधव होच्छेन नरहरि शिष्य, अक्षोभ्य माधवेर शिष्य एवं जयतीर्थ अक्षोभ्येर शिष्य। जयतीर्थ शिष्य ज्ञान सिंधु एवं तार शिष्य महानिधि। महानिधिर शिष्य विद्यानिधि एवं राजेंद्र विद्यानिधिर शिष्य। जयधर्म राजेंद्र शिष्य पुरुषोत्तम जयधर्मेर शिष्य। श्रीमान लक्ष्मीपति होच्छेन व्यासतीर्थेर शिष्य जिनि पुरुषोत्तमेर शिष्य। और माधवेंद्रपुरी होच्छेन लक्ष्मीपतिर शिष्य। और माधवेंद्रपुरी शिष्य होच्छेन ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी शिष्य होच्छेन श्रीमान गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु शिष्य होच्छेन रूप सनातन आदि। तारपर के आसছে? কৃষ্ণদাস। কবিরাজ গোস্বামী আসছেন, কারেক্ট। কবিরাজ গোস্বামী পর কে আসছেন? নরোত্তম দাস। নরোত্তম দাস ঠাকুর। ওর পর কে আসছেন? বিশ্বনাথ। ওর পর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। আর বলদেব। বলদেব বিদ্যাভূষণ। তারপর ভক্তি বিনোদ। শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের শিষ্য হচ্ছে গৌর কিশোর দাস। গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের শিষ্য হচ্ছে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। আর ওনার শিষ্য হচ্ছেন আমাদের শিল প্রভুপাদ। ওনার শিষ্য হচ্ছেন আমাদের গুরু মহারাজরা। जगन्नाथ दास बाबा जी का तो नाम नहीं आया। আমাদের গুরু মহারাজের শিষ্যরা হচ্ছে আমরা, ঠিক না? তো জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের গুরু পরম্পরায় নাম আছে তো নিশ্চয়, নাকি? हाँ। अगला श्लोक 41। तो सुषमा माता जी आ गई हैं। কোথায়? कहाँ है? माता जी है? हरे कृष्णा बोलिए। माता जी सुषमा। माता जी सुषमा है? माता जी सुषमा नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुड मॉर्निंग प्रभु। राजीव प्रभु मेरे को तो बोले नहीं है, हम कल कंबाइंड क्विज बना देंगे। वाह, आपको नहीं पता प्रभु, नहीं तो हम बना देते हैं। राजीव प्रभु। अच्छा, ओके। लौकिक লীলাতে ধর্ম মর্যাদি রক্ষণ। লৌকিক লীলাতে ধর্ম মর্যাদা লক্ষণ। স্তুতি ভক্তে করেন তার চরণ বন্দন। স্তুতি ভক্তে করেন তার চরণ বন্দন। ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য লোকাচারে লীলাবিলাস করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তুতি ও ভক্তি সহকারে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর चरण वंदना करेছেন। तो इसीलिए यह चीज अच्छा नहीं लगता था अद्वैत आचार्य को। ये महाप्रभु भगवान होने के बावजूद मेरा चरण वंदन कर रहा है, मेरे को पिताजी जैसे सम्मान कर रहा है, गुरु जैसे सम्मान कर रहा है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान। अपना के करें तार दासो अभिमान। अपना के करें तार दासो अभिमान। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার প্রভু বলে মনে করেন এবং নিজেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করেন।
तो ये तो करना चाहिए भी ना, ऐसा नहीं कि गलत कर रहा है। ভক্তির রসায়নিক সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবত ভক্তির মহিমা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ব্রহ্মানন্দ ভবেদেশ চেত পরার্ধ গুণীকৃত নৈতি ভক্তি সুখাস্থে পরমাণু তুলামপি। ব্রহ্ম উপলব্ধির আনন্দকে যদি কোটি কোটি গুণ বর্ধিত করা যায় তাহলে তা ভক্তি সমুদ্রে এক পরমাণু সমান হতে পারে, হতেও পারে না বাবা। তেমনি समझ में आया, ब्रह्म उपलब्धि माने ब्रह्मानंद जो है, जो माने ब्रह्म ज्योति विलीन होने में जाकर जो मुक्ति का जो आनंद मिलता है वो भक्ति का सिंधु का एक ड्रॉप, एक बूंद के समान भी नहीं है, माने एकदम तुच्छ है। इसका मतलब भगवत भक्ति आनंद कितना बड़ा है सोच लीजिए नरेंद्र सरोवर प्रभु, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। তেমনি ভাবার্থ দীপিকায় বর্ণিত হয়েছে, তৎকৃতামৃত পার্থধি বিহরস্ত মহামুদ কুর্বন্তি কৃতি নো কেচিৎ তুর্বঙ্গং তৃণপমম। যারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কথামৃত আস্বাদন করেন তাদের কাছে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ তৃণবৎ প্রতিভাত হয়, তৃণ জেসা তুচ্ছ লাগতা है। যারা জড়সুখ ভোগের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন তাদের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদীর প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে ভগবত ভক্তের মনোভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে, বরং দেব মোক্ষং না মোক্ষং বধিং বা নাচং বৃণেহং বরিষাদপিহ ইদং তে বপুরনাথ গোপাল বালম सदा मे मनस विरस्तम किमन्ये कुबेरात्मजौ वाद्यमूर्तवियद्वात् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च। सब दीपदान रेडी है तो दीप प्रदीप। तथा प्रेम भक्ति सकम में प्रयाच न मोक्षी ग्रहो में स्थित दामोदरेह। हरे कृष्ण। हे भगवान, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার থেকে নিরন্তর বৃন্দাবনে তোমার শৈশব লীলা স্মরণ করে करा अनेक अनेक गुण श्रेय बोले हमरा मने करी है ना। भगवान का शैशव लीला इतना इंटरेस्टिंग है, कितना अच्छा लगता है दोपहर को गोपाल चंपू पढ़ने में, टू गुड। कल भी हम लोग आप लोग लेट में आए बहुत लोग, हम लोग ब्रह्म विमो लीला डिस्कस कर रहे थे वहां। তোমার বাল্যলীলা বিলাসকালে তুমি কুবেরের দুই পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন, মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ, এবং তোমার মহান ভক্তে পরিণত করেছিলেন। তেমনি আমি বাসনা করি যে আমাকে মুক্তি দান করার পরিবর্তে তুমি যেন তোমার শ্রী পাদপদ্মে ভক্তি দান করো। নারায়ণ স্তোত্র অধ্যায়ে হয় শীর্ষীয় শ্রী নারায়ণ বৃহস্তবে বর্ণনা করা হয়েছে। না ধর্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর প্রার্থনে তব পদ্মাজে দাস্য মে বা ভিকাময়ে। এ প্রভু, আমি ধর্মপরায়ণ মানুষ হতে চাই না, আমি অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে ইন্দ্র সুখ ভোগ করতে চাই না, এমনকি আমি মুক্তিও চাই না। হে বরদেশ্বর, তোমার কাছ থেকে যদিও এই সব পাওয়া যেতে পারে, তবুও আমি এইগুলি প্রার্থনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে আমি যেন নিরন্তর তোমার শ্রী পাদ পদ্মের সেবাতে যুক্ত থাকতে পারি। শ্রী নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে সব রকম বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলি গ্রহণ করেননি, কেবল ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মের সেবাতে যুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তেমনি শুদ্ধ ভক্তরা প্রহ্লাদ মহারাজের মতো কেবল শ্রী ভগবত ভক্তির আকাঙ্ক্ষাই করেন। ভগবত ভক্তরা শ্রী রামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হনুমানের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহান ভক্ত হনুমান প্রার্থনা করেছেন, ভববন্ধ বিচ্ছেদ তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ভবান প্রভুর অহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে। হনুমানজি বলছেন, আমি মুক্তি চাই না অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতেও চাই না, যার ফলে আমি যে প্রভুর দাস এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি নারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হয়েছে, ধর্মার্থ কাম মোক্ষেষু নিচ্ছা মম কদাচন তৎপাদ পঙ্কজো সাধ্য
জীবিতং দীয়তাং মম। আমি কখনো ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গ কামনা করি না। আমি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের সেবায় নিযুক্ত, নিরন্তর যুক্ত থাকতে চাই। মহারাজ কুলশেখর তার বিখ্যাত মুকুন্দমালা স্তোত্র গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, নাহং বন্দে পদ কমল দ্বন্দ্ব, নাহং বন্দে পদ্ম কমলোদয় দ্বন্দ্ব হেতু। মিউট 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 মিউট। কুম্ভী পাকঙ্গুরমপি হরে নারকং নাপনেতুম, রম্মা রমা রম্মা রাম মৃদু তুলনাতা নন্দেনাভিরঙ্কং, ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবেয় ভবন্তম। यस इंद्राणी माता जी। কুবেরের দুই পুত্রের নাম যখন বললেন, কি নাম বললেন দুটো? পরেরটা তো না, এই গোপাল চম্পুতে যে দুটো নাম দিয়েছে সেটা বললেন না? মধুকণ্ঠ, স্নিগ্ধকণ্ঠ, স্নিগ্ধকণ্ঠ। এটাই তো নলকুবের মণিকুবের। হে ভগবান, আমি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমার বন্দনা করি না। এই জড়জগতের নারকীয় পরিবেশ থেকে রক্ষা পেতেও চাই না। এমনকি আমি সুন্দর উদ্যান, সুন্দর স্ত্রী উপভোগ করতে চাই না। আমি কেবল চাই আমি যেন নিরন্তর তোমার সেবানন্দে মগ্ন থাকতে পারি। মুকুন্দমালা স্তোত্র 4। শ্রীমদ্ ভাগবতে 3য় এবং 4র্থ স্কন্ধে এইরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করেছেন এবং এছাড়া আর কিছু प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग भगवान से अगर प्रार्थना करेंगे, आप लोग में से कौन कौन सेवा का प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, हमको सिर्फ सेवा ही देते रहिए। हाथ उठाइए। देखिए बहुत लोग नहीं उठाएगा, बोले हाथ, बोला नहीं नहीं नहीं, सेवा नहीं चाहिए। हम बाकी मोक्ष मिल दीजिए, हमको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। फिर मोक्ष नहीं मिले, मुझ नहीं चाहते ना, कुछ चाहिए, पॉकेट में कुछ चाहिए। हाँ, वेरी गुड। माँ देखा दे ना तो टाका दे। ओके। प्रभु जी, जिस जिसका हाथ रेज हुआ है हमको भेज दीजिएगा, हम सेवा दे देंगे। अरे बस जाएगा। हाँ, तो जिनका रेज हुआ है ना, फोटो खींच के मेरे को भेज दीजिए, हम सेवा दे देंगे। बहुत हाथ उतर गया अभी। टाइम এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে ভরিয়া সবে বল হরি হরি। शील कविराज गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय।